हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बॉसे बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के एग्जामिनेशन के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अप्रैल आ चुके हैं और जो भी बच्चों ने 10th या 12th जो भी बच्चों ने अप्रैल 24 में बॉसे बोर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनके एग्जामिनेशन की डेट शीट काफी पहले रिलीज कर दी गई थी। असाइनमेंट सबमिशन का काम भी काफी दिनों से चल रहा है, उसकी लास्ट डेट है 10th of अप्रैल, तो उससे पहले आप प्लीज अपने असाइनमेंट सबमिट करा लीजिएगा। कई सेंटर्स पे जो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं वो भी हो रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं, तो प्लीज असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स के लिए प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करके रखिएगा। खैर ये सारी बातें जो आपको मिल ही जाती है, पता चली जाती है एनी हाउ, बट कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है कि मैम इसके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, क्योंकि जो इसके एग्जामिनेशन होते हैं स्टूडेंट वो ऑनलाइन मोड पर होते हैं, यानी कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन किसी से भी अपने एग्जामिनेशन घर बैठे आराम से अच्छे नेटवर्क में दे सकते हो। बट ये तो कहने और सुनने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है कि हमारे घर बैठे एग्जाम होगा, आसानी से मोबाइल से हो जाएगा, टैब से हो जाएगा, लैपटॉप से हो जाएगा, बट प्रोसेस क्या है इसका? क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस होगा, स्टेप होगा जिसको आपको फॉलो करने होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे जिनको आप फॉलो करने होंगे और अपने एग्जाम देने होंगे। तो ये आपको कोई बताता नहीं है जल्दी और कहीं देखने को मिलता नहीं है, कहीं सुनने को मिलता नहीं है। तो आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ कि ये एग्जामिनेशन होता कैसे है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, कैसे चीजें होती हैं। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेप को, किसी पार्ट को मिस करते हो इस वीडियो में तो आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एक बार बताती हूँ। साइड में स्क्रीन पे आपको चीजें दिखेंगी भी कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अगर आप मोबाइल फोन से कैसे एग्जामिनेशन को देते हो, ठीक है, कि ज़्यादा कन्वीनियंट होता है मोबाइल फोन से देना और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं फ़ोन से ही कनेक्ट करके देते हैं। तो मैं बता देती हूँ कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो आपको सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करना है। एप्पल अगर यूज़ करने वाले हो तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट जो होता है और जो एक्सेप्टेबल होता है वो आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही होता है। तो आप प्लीज़ एंड्रॉयड फ़ोन से ही ट्राई करना देने का। तो मैं बता देती हूँ कि हम सभी के फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र होता ही होता है। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले अपडेट करना है। हाँ, गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि सेटिंग पे जाना है, फिर क्रोम को ओपन करके आपको अपडेटेड वर्जन के क्रोम में जा करके सेटिंग पे जा करके साइड सेटिंग पे जाना है। मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा भी रही हूँ कि कैसे होती है। वहां पे जाके आपको लोकेशन, कैमरा एंड माइक्रोफोन, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, लोकेशन, कैमरा एंड माइक्रोफोन, इन तीनों को ऑन कर देना है। करेक्ट। इसके बाद आपको करना है मोबाइल सेटिंग में जाना है और वहां पे जाके ऐप नोटिफिकेशन में, मोबाइल सेटिंग में जाकर के ऐप नोटिफिकेशन में आपको कुछ एप्लीकेशंस को लाइक ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल जो भी नोटिफिकेशन जहां से आने के चांसेस होते हैं आपको उन सबको डिसेबल करना है, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन देने बैठो तो कोई भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू डिस्टरबेंस नहीं हो या फिर कोई लिंक पे आप क्लिक ना कर सको जिससे आपका जो एग्जाम है वहां पे कैंसिल करा दिया जा सकता है। तो ये सारे जो भी आप एप्लीकेशन है, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जो भी आपको दिन भर जिससे आपको मैसेज आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उन सबको आपको वहां से हटा देना, ठीक है, आई मीन डिसेबल कर देना, ठीक है। एंड देन क्या है कि आपको अपने स्टडी सेंटर से एक एग्जाम लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो उस फिर एग्जाम लिंक को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको एग्जाम लिंक पे क्लिक करना है, ओके। एंड आपके सभी के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियस सी बात होगा एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जिसको भी जानते हो वो आपके पास होगा ही होगा, वो वहां पे आपको फिल करना होगा। एंड देन मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर से आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, जो रजिस्टर होगा काफी पहले से, वही मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, ओके। एंड देन आपके पास पास की आई होगी, ये आपको अपने सेंटर, स्टडी सेंटर से मिलेगा पास की, और हर सब्जेक्ट का
हर सब्जेक्ट का पास की अलग अलग होगा जो कि आपको अपने सेंटर से मिलेगा। तो आपको उस एग्जामिनेशन लिंक पे क्लिक करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर अपना फिलअप करना है एंड पास की फिलअप करना है। गॉट इट? ओके। एंड देन वहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा स्टार्ट बटन, वो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कुछ कह सकते हो इंटरफेस दिखेगा एक्सेप्ट करने के लिए, चीज़ों को अलाउ करने के लिए। तो वहाँ पे अलाउ करते हुए जाना है सारी चीज़ों को। लाइक आपका वहाँ पे हो सकता है कि माइक्रोफोन का अलाउ करने का ऑप्शन आ जाए, लोकेशन अलाउ करने का ऑप्शन आ जाए, एज कैमरा वीडियो कैमरा को वहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आ जाए, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाए। तो ये सारे ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाओगे, अलाउ करते जाओगे। देन फाइनली आपको अपने स्टार्ट बटन पे स्टार्ट नाउ बटन होगा जो कि आपके एग्जाम के जस्ट एक स्टेप अदर होगा, आपको अब स्टार्ट बटन पे फाइनली क्लिक ऑन कर देना है। फिर आपको अपना फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपना फोटो या फिर इमेज वहाँ पे कैप्चर होगा आपका। अगर इमेज आपका एक बारी में क्लियर कैप्चर नहीं होगा तो वहाँ पर आप क्लिक अगेन प्रेस करोगे, आप क्लिक करोगे उस पर। जब आप ये क्लिक अगेन क्लिक करोगे, वहाँ पे टच कर दोगे उस ऑप्शन को, तो फिर से आपका वो क्लियर इमेज कैप्चर करने की कोशिश कर। तो प्लीज मेक श्योर करना कि जो आपका इमेज है वहाँ पे क्लियर कैप्चर हो, क्योंकि इसके बगैर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड देन आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन के पेपर में सारे एमसीक्यूज हमें देखने को मिलेंगे और फिर जाकर के कुछ एमसीक्यूज के बाद वहाँ पे सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज का सबको पता है कि जस्ट वहाँ पे 4 ऑप्शंस होगा, उसको हमें जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। सब्जेक्टिव में क्या करना है, बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें टाइप करना होता है, क्या करना होता है। तो रियश मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। जैसे एमसीक्यू तो आपने टिक कर लिया, सब्जेक्टिव में सिंपली क्या करना है, अपने पास आपको कुछ पेजेस रखने होंगे, ब्लैंक पेजेस रखने होंगे। उसके ऊपर आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीजें लिख के फिल करके रखनी होंगी। और फिर जो भी क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में, उस क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें लिखने होंगे, ठीक है। फिर जब आप आंसर्स लिख लोगे सब्जेक्टिव के, तो वहाँ पे आपको अपलोड करने का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको उस पेज की जिसमें आपने आंसर लिखा हुआ है उसकी फोटो वहाँ पे कैप्चर करना होगा, फोटो लेना होगा। और एक आंसर के लिए आप मैक्सिमम 5 पेजेस तक अपलोड कर सकते हो, मतलब 5 JPGs फॉर्म में आप आंसर अपलोड कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही आंसर लिखना है, 6-7 पेजेस फिर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन के आंसर के लिए मैक्सिमम 5 पेज तक अपलोड करने के चांसेस वहां पे मिलेंगे, ठीक है। कुछ और भी चीजें यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। अगर ये गलतियां आप करते हो एग्जामिनेशन के दौरान तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए और फिर आप अपने एग्जाम को नहीं दे पाओ, ठीक है। तो इन बातों को मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि जैसे कि आपको अपने पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के जो भी वो 3 घंटा एग्जामिनेशन चलने वाला, 2.5 घंटा एग्जामिनेशन चलने वाला है, आपको अपने उसी चेयर पे, उसी जगह पे कॉन्टिन्यूसली बैठना होगा। और ना आप लेफ्ट देख सकते हो, ना राइट देख सकते हो, ना अप देख सकते हो, ना डाउन। मतलब आपको किसी भी तरीके का वहाँ पे बॉडी मूवमेंट या हेड मूवमेंट नहीं करना है। आपको स्टिल कामली, बिल्कुल पेशेंसली वहाँ पे 2.5 घंटे के पेपर में बैठना होगा। पूरा फोकस आपके कैमरे पे होना चाहिए। आप पूरा का पूरा 3 घंटे अच्छे नेटवर्क पे बैठ के एग्जामिनेशन देना। 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपका नेटवर्क वहाँ पे दिक्कत करता है, फ्लक्चुएट करता है, या फिर आपका फोटो कैप्चर नहीं होता है, तो वो तुरंत से वहाँ पे एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरे टाइम उसी चेयर पे, जगह पे बैठे होना है। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और उस पर लाइटिंग अच्छी सी पड़नी चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट होकर आपके फेस पे अच्छे तरीके से पड़ सके और आप उस पर एग्जामिनेशन अच्छे से दे सको और दिख सको, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन पूरे 3 घंटे में कोई भी आपके आसपास नजर नहीं आना चाहिए, मतलब आपके करीब, नजदीक, इस तरीके से कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपके अलावा अगर कैमरा किसी भी अदर बंदे को कैप्चर करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो अगेन से आपका वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। और आपको इस दौरान बिल्कुल भी फोन का यूज नहीं करना है। लाइक आपको अदर कोई फोन वहाँ पे यूज नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है किसी से, ना आपको अपने खुद से कोई आवाज निकालनी, कोई साउंड प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल आपको मैंने जैसे बताया कामली बैठे रहना है पूरे 3 घंटे तक और पूरा फोकस आपका स्ट्रेट कैमरे में ही होना चाहिए। और जस्ट आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो सब्जेक्टिव पेज में लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो वहाँ पे टिक डाउन कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी आपका आसपास होना नहीं चाहिए उस दौरान। आवाज कोई बाहर से नहीं आनी चाहिए या फिर आप खुद नहीं बोल सकते। तो मैंने बताया
किसी और की भी आवाज़ उस दौरान नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका माइक्रोफोन ऑन है तो वो अगर थोड़ा सा भी कोई भी वहाँ पे किसी भी तरह की आवाज़ आएगी तो वो तुरंत वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन के रद्द होने के चांसेस पूरे बने रहेंगे वहाँ पे। तो इन बातों का ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे डूज और डोंट्स हैं, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं साइड में दे रही हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लेना और अपने एग्जामिनेशन को फिर अच्छे से परफॉर्म करना। सो डियर स्टूडेंट, मैंने अपनी इस वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई किया है पूरा कि कैसे आपको एक एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रायोरिटी में अपने पास उस टाइम रखनी है, ठीक है, क्या नहीं रख सकते आप, कहाँ बैठ सकते हो कहाँ नहीं बैठ सकते हो, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान आप बहुत ज़्यादा रखना, अच्छे से रखना और अपने एग्जामिनेशन को बिना किसी तकलीफ के कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो रखना ही भाई। इतना ऑथेंटिक और इतना मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। सो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक चैनल में बने रहना। Thank you and thanks for watching and also happy learning. All the very best for your examination.